हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं या जो हमारी चाइल्डहुड से प्रोग्रामिंग हुई है, वो कैसे अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। और मेरे क्लाइंट ने ही अपना कॉन्सेप्ट मुझे बताया था, तो मैं वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब जैसे उनका कॉन्सेप्ट था कि मुझे पेरेंट्स से लव और अफेक्शन नहीं मिला, तो स्ट्रिक्ट होंगे पेरेंट्स, या कई पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो आपको वैसे सारी लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन होता है हर किसी पेरेंट का अलग तरीका होता है अपना प्यार शो करने का। तो उनको ऐसा फील हुआ, उनके माइंड ने ये प्रोसेस किया कि नहीं, पेरेंट्स से लव और अफेक्शन नहीं मिला। तो सोच लो उनके माइंड में ये चीज़ फीड हो गई कि मुझे लव और अफेक्शन नहीं मिला। अब आगे जब वो बड़ी होती हैं, वो रिलेशनशिप में आती हैं, तो वो कैसे स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करेंगी जो कि उनका डोमिनेंट बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग करेंगी कि मुझे लव और अफेक्शन नहीं मिला। तो जो पर्सन होगा उन्हें लव और अफेक्शन नहीं देगा, कोल्ड होगा, डिस्टेंट होगा, इमोशनली अनअवेलेबल होगा उनके साथ, क्योंकि उनका बिलीफ है कि उन्हें लव और अफेक्शन नहीं मिलता। तो अगर वो रिलेशनशिप अट्रैक्ट भी करती हैं तो वो ऐसे टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट कर लेंगी। और जिन लोगों ने ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया जो कोल्ड हैं, डिस्टेंट हैं, आप अपना बिलीफ चेक करो। आपका बिलीफ क्या है, आपका चाइल्डहुड बिलीफ क्या है? क्या आप भी ये चीज़ फील करते हो कि आपको लव और अफेक्शन नहीं मिला? कईयों को होता है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे वैलिडेट नहीं किया, कईयों को होता है कि मुझे बुली करा, तो मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे अंदर, मुझे लगता है और लोग ज़्यादा बेटर हैं। कई बार हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि उनको देखो कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो बच्चे कितने अच्छे हैं, तुम ऐसे हो, हम अनलक्की हैं, पता नहीं और लोगों के बच्चे इतने अच्छे हैं। तो हमारा माइंड अब इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेता है। अब कई बार कई लोगों का माइंड ले लेता है कि नहीं, हम बेटर नहीं हैं, दूसरे लोग ज़्यादा बेटर हैं, तो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो जाती है लाइफ में, क्योंकि एसपी वही मिरर करते हैं कि नहीं ठीक है, तुमसे भी बेटर हैं लोग। सबकॉन्शियस माइंड को तो आपके बिलीफ को ही राइट प्रूफ करना है ना। तो ऐसा पर्सन जो है, जिसको ऐसा फील होता है कि उसे लव और अफेक्शन नहीं मिला, वो ऐसा स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। उसको अट्रैक्शन ही ऐसे पर्सन से फील होगी उसको, क्योंकि उसके लिए ये फेमिलियर फीलिंग है लव और अफेक्शन फील ना करने की, जो उसको उसके स्पेसिफिक पर्सन से मिल रही है। अब वही स्पेसिफिक पर्सन है, उसके सामने दो लोग हैं। एक है जो हमेशा से फील करता है उसको बहुत लव और अफेक्शन मिला है, सब बहुत प्यार मिला उसे ज़िंदगी में, और एक पर्सन है वो फील कर रहा है कि नहीं, उसे लव और अफेक्शन नहीं मिला। अब वही स्पेसिफिक पर्सन, उस पर्सन के साथ उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर उस स्पेसिफिक पर्सन को लेकर भी उनकी अजम्पशन होगी कि ये स्पेसिफिक पर्सन इमोशनली अवेलेबल हैं और बहुत अफेक्शनेट हैं, बहुत लविंग हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर्स हैं। और अब दूसरा पर्सन है वो फील करता है उसको लव अफेक्शन नहीं मिला, और स्पेसिफिक पर्सन को लेकर भी उसका यही बिलीफ है कि नहीं, ये तो डिस्टेंट है, कोल्ड है। तो वही स्पेसिफिक पर्सन, एक ही इंसान उस इंसान के साथ दूसरा बिहेव करेगा और आपके साथ वैसा बिहेव करेगा जो आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग है। अब एक पर्सन है, उसको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत लव और अफेक्शन मिले, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन को लेकर लगता है ये पर्सन तो बड़ा ही डिस्टेंट है, कोल्ड है, खड़ूस है। तो तब भी वो स्पेसिफिक पर्सन, उनकी अजम्पशंस प्ले आउट होगी, उनको और लोगों से लव और अफेक्शन मिलेगा, स्पेसिफिक पर्सन से नहीं मिलेगा। अगर आप दुनिया का
सबसे अफेक्शनेट पर्सन भी अट्रैक्ट कर लोगे ना, जो सबके साथ बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, लेकिन आपकी अजम्पशन है कि मुझे नहीं मिलता लव और अफेक्शन, वो पर्सन आपके साथ थोड़े दिन बाद बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार आप दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ इतना अच्छा है ये पर्सन, मैंने क्या किया है। तो हमेशा अगर आपको ऐसा फील होता है तो खुद को यही कमांड्स दो कि नहीं, मैं वो पर्सन हूँ जिसको हमेशा लव और अफेक्शन मिलता है मेरे सारे रिलेशनशिप्स में। माइंड तो बच्चे की तरह है, आप उसको जो समझाओगे वो मान लेगा। हाँ ठीक है, उसको बार बार ज़रूर समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हमारा माइंड नहीं सुनता। प्रोग्रामिंग को चेंज करना ज़रूरी है, वो रेपिटेशन से ही होती है। अब किसी का मनी को लेकर बिलीफ है, मेरे पास पैसे रुकते ही नहीं हैं, कभी भी आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। अब उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, ठीक है, आते रहेंगे क्योंकि उसका बिलीफ है उसके पास बहुत पैसे आते हैं, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, कि उसका पैसा जाता रहेगा उस चीज़ में, जब तक वो अपनी अजम्पशन चेंज नहीं करेगा कि नहीं मेरे पास पैसा सेव होता है। तो हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारी जो स्टोरी है वो प्ले आउट होती है। तो कई लोग करते हैं, हम एसपी के लिए अफर्मेशन करते हैं, एसपी आते भी हैं फिर चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं। आप अपने आप को लेकर बिलीफ नहीं चेंज कर रहे, आप अपने आप को तो चेंज कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ एसपी को लेकर अजम्पशंस चेंज कर रहे हो, वो भी आप कम्प्लीटली अजम्पशंस चेंज नहीं करते। मोस्टली आप कॉन्टैक्ट ही मैनिफेस्ट करते हो, या एसपी लव्स मी, एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, 2-3 अफर्मेशन ही करते हो। एक इंसान अब थर्ड पार्टी है, सपोज करो थर्ड पार्टी है, वो उसके साथ एसपी का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बिलीव करती है कि एसपी ऐसे पर्सन है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में स्टोरी बताई थी कि एक मतलब हमारी कंट्री की नहीं है, तो वो एक स्टोरी थी कि वो एक लड़का था, तो उसकी मम्मी और सिस्टर ने मतलब उनकी जो स्पेसिफिक पर्सन है उन्हें बोला कि ये बहुत कोल्ड और डिस्टेंट है, शुरू से ही ऐसा है, बड़ा चुप रहता है और कोई अफेक्शनेट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उनकी स्पेसिफिक पर्सन ने बिलीव नहीं किया, वो हमेशा बोलती थी नहीं वो बहुत अफेक्शनेट है, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। और वो मतलब जो जिनकी मदर सिस्टर कह रही थी अपने मतलब उसके बारे में कि वो ऐसा है, अफेक्शनेट नहीं है, कोल्ड है, डिस्टेंट है, वो अपनी स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत अफेक्शनेट था। और उनकी मदर सिस्टर खुद हैरान हो रही थी कि ये शुरू से ऐसा है कि आपके साथ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वो बिलीव कर रही थी वो डिफरेंट है, उन्होंने माना ही नहीं उनकी सजेशन को। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं एसपी स्टबर्न है, एसपी स्टबर्न है, एसपी सुनता नहीं है, एसपी घर में बात नहीं कर रहा, एसपी मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, एसपी प्रायोरिटी नहीं दे रहा। यही तो चेंज करना है, अगर नहीं दे रहा तो चेंज करो ना उसको माइंड में बोल बोल कर। सारे लिखते अब मैं क्या करूँ, एसपी प्रायोरिटी नहीं देता। आपको बस ये करना है कि बार बार रिपीट करना है कि एसपी प्रायोरिटी देता है, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। बस हाँ, आपको बार बार अपने माइंड को ये रिमाइंड ज़रूर कराना है, क्योंकि आपको जो आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग है उसको चेंज ज़रूर करना है, और होगा 3D में रिफ्लेक्ट। कई लोग इतने दिन से कर रहे हुआ ही नहीं, इतने दिन से कर रहे हुआ ही नहीं, आप 20-30 साल की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हो, होगा क्यों नहीं होगा। और कई लोग हैं ना, अगर 3D में अगर होना शुरू हो जाता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर 3D में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब तक आपकी डोमिनेंट स्टोरी नहीं बनती आपको करते रहना है ये चीज़। ये नहीं कि अब 3D में कॉन्टैक्ट रिसीव हो गया तो सब भूल गए, अब 3D को देख कर ही अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। जब तक डोमिनेंट स्टोरी नहीं बनती, जब तक आपकी आपको नेचुरली ऐसा फील नहीं होने लग जाता ना कि ये चीज़ है कि एसपी बहुत जेंटल है, लविंग है, काइंड है, आपको अपने माइंड को बार बार ये कमांड्स देनी है। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा 60,000 थॉट्स सोचने ही हैं तो अच्छे थॉट्स सोचो ना। बट अपनी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड
एक्टिवेट नहीं हुआ था, जब हम लॉजिक माइंड हमारा हमें नहीं पता था, हमने कैसे प्रोसेस किया हर इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं पता, और वो स्टोर हो गई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वही हमारी लाइफ चला रही है। हमने तो स्ट्रगल ही करा है, हर चीज़ में स्ट्रगल से ही मिली है चीज़ें। ये सब चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना ज़रूरी है। मैं बार बार सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स इसीलिए देती हूँ कि समझ आए कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट क्या है। कई लोगों को अभी भी ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट का मतलब है सेल्फ़ लव। वो पार्ट है सेल्फ़ कॉन्सेप्ट का, सेल्फ़ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेल्फ़ कॉन्सेप्ट क्या है आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा। मैंने बहुत एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं, इसलिए मैं बार बार सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि सिर्फ एसपी को लेकर अफर्मेशन करना, एक सक्सेस स्टोरी आपकी ज़रूर आएगी। जब आप एसपी को लेकर अफर्मेशन करोगे ना, एक सक्सेस स्टोरी आपकी ज़रूर आएगी कि एसपी का कॉन्टैक्ट रिसीव हो गया, थोड़े दिन अच्छी बात हुई। लेकिन अगर आपको सच में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए ना, तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग डरते हैं, अरे अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया कहीं एसपी को लेकर मतलब फीलिंग्स ना ख़त्म हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है भी ना तो ये आपके लिए ही अच्छा है। आप अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग कुछ अट्रैक्ट करोगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। एक आधे पर्सन के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि आप अपने एसपी को लेकर फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।